हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फिलहाल मैंने नवदुर्गा का लुक क्रिएट किया था, मेकअप लुक क्रिएट किया था एंड उसमें आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया एंड मैंने जितना एफर्ट्स लगाया था उसमें आई थिंक वो वर्थ इट रहा, क्योंकि उसकी जो एडिटिंग थी ना, जो वीडियो निकल करके आई है वो काफ़ी सुंदर थी। एंड ये वीडियो उसका पूरा प्रोसेस होने वाला है कि कैसे मैंने उन सारे लुक्स को क्रिएट किया है एंड आपको पूरा प्रोसेस इसमें देखने को मिलेगा कि क्या क्या चीज़ें हुई थी बीच में एंड कैसे इस लुक को मैंने मतलब बेसिकली क्रिएट किया है, क्या इंस्पिरेशन रहा, ईच एंड एवरीथिंग। देखो, चीजें इतनी परफेक्ट आपको इसमें नहीं मिलेंगी क्योंकि मैंने सब कुछ अकेले मैनेज किया था एंड मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कैमरा है। सेकंड जो चीज है फोन, वो मेरे पास एंड्रॉयड है जिससे मैं शूट नहीं करती हूँ क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा डाउन आती है। तो आई प्रेफर कि मैं कैमरा ही यूज करूँ, और क्योंकि कैमरा इंगेज रहता है ना कि हम जब शूट कर रहे होते हैं तो उस बीच में मैं जितनी चीजें दिखा पाई हूँ बस उतनी ही चीजें हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी मेकअप किट ले आई हूँ और ऑनेस्टली इतने सारे प्रोडक्ट्स मैंने ऑलरेडी ऑर्डर करके रखे थे इसके लिए, तो इतना सब कुछ देख के ना मुझे खुद ही हंसी आ रही थी कि मैंने क्या क्या ऑर्डर करके मंगवा लिया है। अब जल्दी से अपना स्किन प्रेप कर लेती हूँ। इतनी ज़्यादा ड्राई स्किन है ना कि हालत ख़राब हो जाती है स्किन की मेरी अगर मैं मॉइस्चराइज़र ना लगाऊँ तो। अब पीछे आपको ये ब्लैक वाला बैकड्रॉप दिख रहा होगा, तो इसमें ही मैं शूट करने वाली हूँ एंड इसको मैंने पहले ही रेडी करके रख लिया था, लाइट्स वगैरह भी सेट कर लिया। बस कुछ लाइट्स हैं जिनको अभी सेट करना है। तो ये वाली लाइट भी आप देख रहे होंगे ना, तो ये फुली चार्ज नहीं है, बट चलो जितना भी है ना उसमें ही स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो के लिए मुझे चाहिए था चाँद, बट मेरे पास तो था नहीं, तो मैंने ये एक सिंपल सा व्हाइट कार्डबोर्ड ले लिया है और डायरेक्टली ना देखोगे तो मैं पेन से ड्रॉ कर रही हूँ उस पे। मतलब कितना भरोसा है मुझे खुद पे कि मुझे भी लगता है कि मैं पता नहीं क्या ही कर रही हूँ। तो इसको ना थोड़ा-सा कट कर लेते हैं और ये ना थोड़ा-सा टेढ़ा बन गया, परफेक्ट तो नहीं है बट हाँ, काम चल जाएगा हमारा। तो सबसे पहला लुक मैं क्रिएट कर रही हूँ माँ ब्रह्मचारिणी का, और इसके लिए ना मैं ये व्हाइट वाला साड़ी यूज़ कर रही हूँ और ये जो आप देख रहे हो ना, ये आर्टिफिशियल गजरा है, प्लास्टिक का है। वैसे तो ये गजरा नहीं बोल सकते हैं तो मैं सोच रही हूँ कि इसको गले में यूज़ करूँगी, काफ़ी सुंदर लग रहा था। इस लुक के लिए मैंने ये कमंडल भी ऑर्डर किया था जो कि काफ़ी छोटा आया था, बट ठीक है, काफ़ी अच्छा भी लगेगा इस लुक में। एंड उसके बाद मैंने ये रुद्राक्ष की ब्रेसलेट भी ऑर्डर की थी। एक छोटा-सा ट्रांज़िशन और मैं जल्दी से आती हूँ अपना साड़ी ट्रिप करके। ओके, तो इस लुक का इंस्पिरेशन ये रहा। मैंने फ़ोन में ये जो रेफ़रेंस लिया है ना, उसे देख कर के मैं क्रिएट कर रही हूँ। तो बाद में मुझे पता चला कि ये जो एआई जनरेटेड इमेज है ना, वो इनका ओरिजिनल आइडिया नहीं है। ये ओरिजिनल आइडिया सिंपल खरेल से इंस्पायर्ड है। तो ये क्रेडिट जो है ना, वो उन्हें ही जाता है। तो मेकअप मैंने ऑफ कैमरा कंप्लीट कर लिया है। अब मैं लगा रही हूँ बिंदी और मैं व्हाइट काजल से ना ये जो 3 हॉरिजॉन्टल लाइन्स होती है ना, उसको बना रही हूँ। तो इसे त्रिपुंद्रा कहा जाता है जो कि शिव जी का सिंबल होता है। और इसके ऊपर मैं थर्ड आई बना रही हूँ काजल की हेल्प से, जो कि ब्लैक है एंड इसको कंप्लीट करेंगे एक व्हाइट कलर के लाइनर के साथ। अच्छा, इस लुक में ना मैं ज़्यादा हेवी ज्वेलरी नहीं रख रही हूँ क्योंकि ये माँ ब्रह्मचारिणी का रूप है जो कि काफ़ी शांत और सिंपल सा होता है। तो माँ ब्रह्मचारिणी ना नौ दुर्गा का दूसरा रूप होती है और ये तपस्या, त्याग और धैर्य का प्रतीक भी होती है। कहते हैं कि इन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, इसलिए इनका रूप हमें ये सिखाता है कि अगर हम किसी चीज़ को सच में दिल से चाहते हैं ना, तो उसके लिए पेशेंस और डेडिकेशन कितना ज़रूरी होता है। इनके हाथ में हमेशा कमंडल और जाप माला होती है, इसलिए मैंने भी यहाँ कमंडल और रुद्राक्ष को यूज़ किया है और इनका पूरा लुक हमेशा व्हाइट में होता है जो कि शांति और पवित्रता को दिखाता है। हमारा लुक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, बस आधा की ही कमी लग रही थी जो कि अब पूरी हो गई। तो अब मैं शूट स्टार्ट कर रही हूँ और ऑनेस्टली ये लुक इतना सिंपल है ना, फिर भी एक अलग ही शांति फील हो रही है। माँ ब्रह्मचारिणी का रूप ही ऐसा होता है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल सरल, और हमें ये सिखाता है कि बिना किसी दिखावे के भी ना कितनी स्ट्रेंथ होती है। मैं यहाँ कमंडल के साथ शॉट्स ले रही हूँ क्योंकि इनके हाथ में ना हमेशा कमंडल और जाप माला होती है और वो एकदम तपस्या और भक्ति को शो करता है। और मुझे लगता है ना कि आज के टाइम में हम इतने जल्दी में रहते हैं कि पेशेंस का मतलब ही भूल जाते हैं। बट माँ ब्रह्मचारिणी का ये रूप देख के लगता है कि अगर आपके अंदर धैर्य है ना, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। इस लुक का शूट तो हो गया है बट अभी मौसम सडनली खराब हो रहा है और लाइट भी चली गई है। तो मैंने जो प्लान किया था ना कि आज ही बाकी लुक्स भी कंप्लीट कर लूँगी, तो वो आज पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो हमें आज यहीं पर पॉज़ लेना पड़ेगा, कल कंटिन्यू करते हैं।
तो अब है नेक्स्ट डे और मैं माँ चंद्रघंटा का लुक क्रिएट कर रही हूँ जो कि नौ दुर्गा का तीसरा रूप है। कल मौसम की वजह से रुकना पड़ गया था और मैं यहाँ मेकअप ऑफ कैमरा करके आ चुकी हूँ। अब बस मैं आईज और थोड़ी सी डिटेलिंग कर रही हूँ। अब ज्वेलरी का पार्ट स्टार्ट हो गया। मेरे पास प्रॉपर मुकुट नहीं है तो मैं यहाँ ये नेकलेस यूज़ कर रही हूँ और इसको हेड पे सेट कर रही हूँ और इसको स्टेबल रखने के लिए ना पीछे क्लचर लगा लिया है। तो पूरा यहाँ पे जुगाड़ चल रहा है। इनका नाम ही उनके माथे पे बने अर्धचांद की वजह से पड़ा है। माँ चंद्रघंटा का ये रूप हमें ये सिखाता है कि अंदर की शक्ति को पहचानना कितना ज़रूरी होता है और कभी-कभी शांत रहना भी ज़रूरी है और ज़रूरत पड़ने पर स्ट्रॉन्ग बनना भी। तो अब मैं लास्ट के फ्यू शॉट्स ले रही हूँ और ऑनेस्टली ये लुक ना एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो बस ये भी लुक अब कंप्लीट हो गया और बस शूट खत्म होते ही ना मैं सबसे पहले ज्वेलरी निकाल रही हूँ। इतना रिलीफ मिलता है ना, पूरे टाइम इतने क्लिप्स और वेट रहता है सर पे कि लगता है कि कब हटाओ। तो अभी मैं थोड़ा सा फ्रेश फील कर रही हूँ और माइसेलर वाटर से मैं पहले ये कोलका को हटा लेती हूँ और अब मैं नेक्स्ट लुक स्टार्ट कर रही हूँ स्कंद माता का। तो इस बार मैंने अपना बेस जो है वो सेम रखा है, बस थोड़े चेंजेस कर रही हूँ आउटफिट एंड ज्वेलरी में, क्योंकि ऑनेस्टली इतना सब बार बार स्टार्ट से करना थोड़ा टफ हो जाता है। माता का ये रूप ममता और प्यार का सिंबल होता है और शूट के लिए ना मैं एक छोटे बच्चे को गोद में दिखाने वाली हूँ क्योंकि माँ स्कंद माता अपने पुत्र कार्तिकेय के साथ ही दिखाई जाती है। तो मैं यहाँ थोड़ा फॉरहेड पे रेड कलर ऐड कर रही हूँ जो कि सिंदूर को रिप्रेजेंट करता है और छोटी छोटी डिटेलिंग चेंज कर रही हूँ ताकि लुक थोड़ा डिफरेंट लगे। एंड मैंने यहाँ पे बिंदी भी चेंज कर लिया है, थोड़ा सा बड़ा लगाया है लाइनर की हेल्प से, जिससे कि लुक थोड़ा सा अलग लगेगा जितना हमने अभी तक किया है उनके अकॉर्डिंग। लिपस्टिक भी मैंने अपना चेंज कर लिया, उसको रेड कर लिया है जिससे कि हमारा पूरा जो फेस है वो लगे कि हमने दोबारा से ऐसे किया है और वो काफ़ी डिफरेंट लगा है ना। तो ज्वेलरी में भी मैं काफ़ी चेंजेस कर रही हूँ, थोड़ा मिक्स एंड मैच चल रहा है यहाँ और मुझे लगता है ना कि हर लुक के साथ एक अलग एनर्जी आ रही है। ये वाला थोड़ा सा वार्म और पॉजिटिव फील दे रहा है और सच बताऊँ ना तो मुझे ये लुक काफ़ी प्यारा लग रहा है। मतलब आई डोंट नो कि कैमरा में कैसा आ रहा होगा बट रियल में काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो अब मैं लास्ट फ्यू टचेस ऐड कर रही हूँ और फिर शूट स्टार्ट करती हूँ। माता का ये रूप हमें ये सिखाता है कि एक माँ के लिए उसका बच्चा ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है और उसके लिए वो हर एक मुश्किल का सामना कर सकती है। उन्हें स्कंद माता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो स्कंद यानी कार्तिकेय की माता है और उनका पूरा रूप ही ममता और रक्षा को दिखाता है। अब हमें दूसरा लुक करना है तो जल्दी से मैं इन सबको चेंज कर देती हूँ। नेक्स्ट लुक है हमारा माँ कुष्मांडा का। तो यहाँ पर मैं अपना आउटफिट और ज्वेलरी चेंज करूंगी, बेस हमारा सेम रहेगा, बस फॉरहेड पे थोड़ा सा और डिटेलिंग करेंगे। मैं अपने फॉरहेड पे येलो आई शेडो लगा रही हूँ और रेड के साथ उसको अच्छे से मर्ज कर रही हूँ जिससे कि वो पूरा ब्लेंडेड लगे और मैंने कोलका भी बनाया है और बिंदी वगैरह सब कुछ चेंज कर लिया है। माँ कुष्मांडा हमें ये सिखाती है कि अगर हमारे अंदर पॉजिटिविटी है, एक छोटी सी रोशनी भी है, तो हम उसे बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं और शायद इसी वजह से इनका रूप इतना पावरफुल लगता है और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपनी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इनका रूप इतना ब्राइट और पॉजिटिव माना जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा रेड कर लेंगे एंड यहीं तक रखेंगे एंड यहाँ पे भी गोल का बना लेंगे जिससे कि लुक थोड़ा डिफरेंट है। और अब मैं माँ कात्यायनी का लुक स्टार्ट कर रही हूँ। मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी जितनी भी ज्वेलरीज वगैरह सबको हटा रही हूँ क्योंकि ऐसे बाल में जब लगा रहा है तो वो पिन से ऐसे खिंच खिंच रहा होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है। मतलब शूट के लिए तो फिर भी ठीक है बट मेकअप के टाइम मैं इसको रिमूव करना ही प्रेफर करती हूँ और रिमूव करने के बाद इतना ज़्यादा रिलीफ मिलता है ना कि क्या ही बताऊँ। अभी क्योंकि बहुत सारे काम है, लाइक अभी खाना बनाना, पहले इस आटे को निकालना होगा, बहुत बहुत दिक्कत है भैया। ओके सो आई एम बैक और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा ऑलरेडी हो रहा था तो मैंने आउटफिट और ज्वेलरी ऑलमोस्ट पहन लिया पहले ही। अभी थोड़ा सा बस डिटेलिंग कर रही हूँ और आईज को थोड़ा सा स्मच कर रही हूँ ताकि वो आईज ना थोड़ी ऐसे इंटेंस लगे। लिपस्टिक को भी मैंने रेड कर लिया है और बैंगल्स वगैरह सब कुछ मैंने ऐड कर लिया, प्लस जो नथ है उसको भी मैंने बड़ा वाला पहना है। जितना ये लुक कंप्लीट हो रहा है ना उतना ही एक स्ट्रॉन्ग सा वाइब आ रहा है अगर आप देखो तो माँ कात्यायनी नौ दुर्गा का ना छठा रूप होती है और इन्हें शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है।
ऐसा कहा जाता है कि माँ कात्यायनी ने ही महिषासुर का वध किया था, इसलिए जो इनका रूप है वो एकदम वॉरियर जैसा होता है। और मैंने ना इसमें बाल खोल करके ऐसे थोड़ा सा ड्रायर चला दिया है, जिससे कि ना एक पावरफुल और थोड़ा सा ना ऐसा ड्रामेटिक फील है। और लाइट्स को भी मैंने रेड टोन में सेट कर दिया है और मैं शूट कर रही हूँ, तो थोड़ा सा इसमें एक्सप्रेशन मतलब स्ट्रॉन्ग रखा है। ऑनेस्टली ये जो लुक है ना वो अलग ही एकदम फील दे रहा है, और दुर्गा के हर रूप में ना एक अलग ही एनर्जी होती है। तो ये वाला जो है उसमें पावर दिखता है। और बस हमारा शूट हो गया कंप्लीट ये वाला। ये लुक हमें ये सिखाता है कि लाइफ में सिर्फ शांत रहना ही नहीं, बल्कि ज़रूरत पड़ने पे स्ट्रॉन्ग और फियरलेस बनना भी ज़रूरी होता है। एंड अगेन जब लुक कंप्लीट होता है तो हम सबसे पहले अपनी ज्वेलरी हटाते हैं, तो फिर से वही कर रहे हैं। अभी बीच में ब्रेक ले रही हूँ और कैमरा वगैरह जो भी डिस्चार्ज हो गया सबको चार्ज कर लेती हूँ। एंड अगेन एक लुक हमारा बाकी है। मैंने सोचा था काली माता का भी न्यू लुक करेंगे, बट आई एम थिंकिंग कि पिछले बार वाला काफ़ी अच्छा हुआ था तो मैं उसको अपलोड कर दूँगी। ऐसे ही उस पर रीच काफ़ी कम गया था, सो आई थिंक कि वो करना ठीक रहेगा। बाकी तो सारे लुक्स हो गए हैं, देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। आई एम सो एक्साइटेड। अब तक मैंने इतने सारे लुक्स कर लिया ना कि अब थोड़ी-सी मुझे थकान फ़ील हो रही है। बट साथ में ना एक्साइटमेंट भी है कि अब ये फाइनल लुक है एंड इसके बाद मैं एडिट करूँगी और मुझे पता चलेगा कि हमारा वीडियो कैसे आने वाला है। तो इसमें मैंने सोचा ना कि मैं थोड़ा-सा इसमें डिफरेंट लुक करूँगी, एंड ऐसा मैंने कभी किया नहीं है। मैंने पहले ही सोचा था कोलका बनाने का, बट मैंने सिर्फ़ इस लुक में ही कोलका को रखा है साइड में। ज्वेलरी वगैरह मैंने सब कुछ चेंज कर लिया और काफ़ी हेवी भी रखा है, जिससे कि लुक ना ऐसे थोड़ा-सा पावरफुल लगे। फेस पे मैंने रेड और येलो आई शैडो को यूज़ किया है, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा बोल्ड और डिफरेंट फ़ील चाहिए था इसमें, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। ऑनेस्टली अब तक मैंने जितने लुक्स किए हैं ना, उन सब का मिक्स सा फीलिंग आ रहा था इसमें। मेकअप कंप्लीट होने के बाद मैं चली गई थी शूट करने, और शूट स्टार्ट करते टाइम मैंने लाइट्स को, एक्सप्रेशन को, सब कुछ को इंटेंस रखा था, क्योंकि ये है माँ दुर्गा का रूप, और माँ दुर्गा का रूप तो होता ही है पावरफुल। और इन सब के बीच मुझसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई। गलती ये थी कि मैंने बहुत ही अच्छे शॉट्स लिए थे, बट सारे के सारे नोज़ रिंग के बिना, मतलब मैं नोज़ रिंग पहनना ही भूल गई थी जल्दी के चक्कर में। और फिर लास्ट में मैंने कुछ शॉट्स लिए थे नोज़ रिंग के साथ, बट जो मोस्टली अच्छे वाले शॉट्स थे ना, वो विदाउट नोज़ रिंग के थे। तो ये था मेरा पूरा नवदुर्गा का क्रिएशन। तो बेसिकली हुआ क्या ना कि मतलब 2 दिन तो मुझे शूट करने में लग गए पूरे, और मैंने ऐसा सोचा था कि मैं सारे के सारे लुक्स क्रिएट करूँगी, बट ऐसा था कि मेरे पास उतना टाइम भी नहीं था। बट मैं चाहती थी कि इस वीडियो को मतलब इस बारे में अपलोड करूँ और बहुत अच्छे से अपलोड करूँ। एंड रिसेंटली मैंने काफ़ी लुक्स क्रिएट किए थे, जैसे कि महाशिवरात्रि में मैंने माता सती का लुक क्रिएट किया था, मैंने महागौरी का लुक क्रिएट किया था, और फिर एक था ना लुक जिसमें मैंने सिंदूर यहाँ से पूरा माथे तक में लगाया था, तो मैंने उसको सोचा था कि मैं सिद्धिदात्री माता में यूज़ कर लूँगी। एंड काली माँ का रहा तो काली माँ का मैंने एक लुक क्रिएट किया है, मतलब इससे आई थिंक 2 साल पहले भी किया था, बट वो कुछ खास निकल कर के नहीं आया था, एंड मुझे खुद को भी वो ज़्यादा अच्छा लगा नहीं। बट जो मैंने पिछली बार किया था ना वो मुझे काफ़ी सुंदर लगा, एंड काफ़ी अच्छे-अच्छे शॉट्स भी आए थे उसके। तो मैंने सोचा कि उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि जितना मैंने एफर्ट लगाया था ना, मुझे लगता है पर्सनली कि उस हिसाब से उसपे व्यूज़ गए नहीं, मतलब थोड़े तो चाहिए थे बट गए नहीं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा इसको यूज़ करते हैं। तो मैंने उस लुक को इसमें यूज़ कर लिया है, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड फाइनल रिजल्ट मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, तो अगर आपने अब तक नहीं देखा तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ जा कर के देखो। मैंने बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाया है इस वीडियो में, एंड दैट्स इट। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।